मीना चिड़िया ने बारिश में भुट्टा बेचना शुरू किया था। बारिश में भुट्टा की बहुत बिक्री हो रही थी। भुट्टे खा लो तोता भैया। मीना, भुट्टे कैसे दिए? 20 रुपया के एक है। ठीक है, एक भुट्टा दे दो। और तोता मजे से बारिश में भुट्टा खाने लगता है। मीना चिड़िया सुबह ही उठकर सीधा खेतों से ही ताज़ा ताज़ा भुट्टा लेकर आती थी। दूसरे गांव से भी बहुत चिड़िया मीना का भुट्टा खाने आते थे। मीना चिड़िया, 2 भुट्टा दे दो और मुझे 1 दे दो। अभी देती हूँ, थोड़ा भुट्टा अच्छे से पका लेती हूँ। और मीना अच्छे से पकाकर दोनों को भुट्टा दे देती है। एक दिन जब कालू कौवा ने मीना चिड़िया का भुट्टा खाया तो उसे भी भुट्टा बहुत अच्छा लगा। यह तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी एक भुट्टा का दुकान खोलूंगा। यह सोचकर कालू कौवा गौरी कौवी के पास अपना आइडिया बताने जाता है। कालू जी कहाँ चले गए थे? गौरी जी, जब मैं बाहर घूमने गया था तो मैंने देखा कि एक चिड़िया भुट्टा बेच रही थी, तो मैं भुट्टा खाने लग गया था। कालू जी मेरे लिए कुछ नहीं लाए? गौरी जी, मैं भूल गया। गौरी जी, मैंने सोचा है कि मैं भी एक भुट्टा का दुकान खोलूंगा। हाँ कालू जी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बारिश का मौसम है तो बिक्री अच्छी होगी। अगले दिन कालू कौवा ने भी मीना चिड़िया की दुकान के बगल में दुकान लगा दिया। कालू ने अपने सामान की कीमत कम रखी थी, इसलिए सारे ग्राहक कालू के दुकान पर जाने लगे थे। अरे कालू, 1 भुट्टा दे दो। हाँ अभी देता हूँ। कालू, दुकान तो बहुत अच्छी सजाई है। हाँ, हमारी दुकान जंगल की सबसे अच्छी दुकान होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे बहुत अच्छे से सजाया है। धीरे धीरे कालू की सामान की बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगी थी। मीना चिड़िया का सामान बिकना बंद हो गया था, इसलिए उसने दुकान बंद कर दिया। कालू के भुट्टा की बिक्री ज़्यादा होने से अब उसमें घमंड आ गया था। जब लाडो चिड़िया उससे भुट्टा खरीदने आती है तो, कालू, अब कैसा भुट्टा देने लगे हो? ना कोई मसाला, ना कोई टेस्ट। लाडो, मैं ऐसा ही भुट्टा बेचूंगा, जिसे खाना है खाओ, नहीं तो मेरे दुकान पर मत आना। कालू, तुमने तो अपने भुट्टा का दाम भी बढ़ा दिए और मसाला भी नहीं देते। ऐसा करोगे तो तुम्हारा दुकान तुरंत ही बंद हो जाएगा। अब कालू के दुकान पर जो भी आता, कालू सबसे बदतमीजी से ही बात करता। इस बात को लेकर सभी पक्षियों ने एक मीटिंग बुलाई। जो भी कालू की दुकान पर जाता है वो किसी से भी सही से बात नहीं करता। हाँ, हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना, तुम फिर से अपना दुकान खोल लो। अब कोई भी कालू के दुकान पर नहीं जाएगा। अब फिर से मीना ने अपना दुकान खोल दिया। सभी पक्षी उसके पास फिर से आने लगे। कालू के घमंड के कारण उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें जल्दी प्रसिद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए।